गुरुदेव, कहीं कोई मुझसे पाप न हो जाए। इस डर से डरते रहना चाहिए कि मुझसे कहीं कोई पाप न हो जाए, कोई गलती न हो जाए, क्योंकि उसका बड़ा भयानक दंड होता है। अगर ये कानून से दंड नहीं मिला तो वो बड़ा भयानक कर्म गुप्त रूप से आता है, ऐसी जगह फंसाएगा जहां आपने गलती नहीं की, फिर आपको वहां मार गिराएगा, फिर वहां आपको बहुत कष्ट प्रदान करेगा। कोई भी पाप ऐसे बिना दंड दिए नष्ट नहीं होता। उसी के लिए डरना चाहिए कि हमसे कोई पाप न हो जाए। तो कैसे उस डर का सार्थक होना क्या है? निरर्थक डर तो सबको बना रहता है। सार्थक डर ये है कि जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद भज न विलंब कर। भगवान का भरोसा रखकर और नाम जप कर रहा है और डरता जाता है हमसे कोई पाप न हो, तो वो गृहस्थी में होते हुए भी भगवान को प्राप्त कर लेगा। जो गलतियां हमसे हुई हैं आप स्वीकार करते हैं, वो गलतियां हमसे दोहराई ना जाएं, इस बात के लिए सावधान रहे तो पूर्व की सारी गलतियों को भगवान फिर क्षमा कर देते हैं। अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। केवल कोरी बातों से नहीं, शास्त्र प्रमाणित बात होनी चाहिए। जिस समय हमको पता चला कि हमसे बड़े पाप हो गए, वो समय किसी संत का समागम होगा या शास्त्र स्वाध्याय होगा या किसी भी तरह से अंतःकरण में पवित्र प्रकाश हुआ, तो लगा अरे इतनी पाप में इतनी गलती हो गई हमसे, अब क्या होगा? तो एक उपाय है भगवान की शरण में हो जाना और उनका नाम जप करना। नाम जप से सब ठीक हो जाता है। तो ये डर अच्छा है और डरते रहना चाहिए। जिसका ये डर समाप्त हो जाता है उसी से पापाचरण होते हैं। देखो आज ये डर प्रकट हुआ है, क्या अगर ये कल डर होता तो भला ऐसे कार्य होते जो आप स्वीकार कर रहे हैं? तो ये डर हमको बचाएगा। समाज का डर, धर्म का डर और कानून का डर, भगवान का डर, ये जीव को पवित्र रखता है। यार कोई नहीं देख रहा पर भगवान तो देख रहा है, नहीं भाई हम ऐसा नहीं करेंगे। उसको भगवान की याद आ गई, वो भगवान से डर गया, बच गया। या अपने धर्म, नहीं मेरा धर्म है नष्ट हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। धर्म का भय, शास्त्र का भय, भगवान का भय, समाज कानून का भय, ये जीव को पवित्र रखता है। और जिनके भय नष्ट हो जाते हैं वो राक्षस हो जाते हैं। अब देखो ना, मनुष्य रूप में वो राक्षस हो जाते हैं, वो मनमानी पापाचरण करते हैं और नष्ट हो जाते हैं, फिर उनकी दुर्गति होती है। तो ये डर तो अच्छा है, पर इसकी सार्थकता यही है कि नाम जप कीजिए। जी नामन मंगल लोक त्यों, जो नाम तीनों लोक का मंगल करने वाला है वो राधा 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 नाम जप करो और ये डरते रहो। ये डर तो सबको है, जो धर्म से चलता है उसको डर बना रहता है, कहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए, कहीं मेरे से कोई ऐसी त्रुटि ना हो जाए जिससे हमारा किया करा सब मिट्टी हो जाए। हे प्रभु ऐसा बल देना, ऐसा बचा के रखना, हमसे कोई पाप ना हो, कोई गलती ना हो। हर धर्मात्मा पुरुष, हर अच्छा पवित्र हृदय वाला ऐसा डरेगा, और जो डरता है वही निर्भय हो जाता है। और जो इस डर नहीं डरा तो फिर उसको कानून है, भगवान के विधान है, ये डराता है। बहुत बुरी दुर्दशा होती है। हमारा मन ही हमको दंड देने लगता है, जलाने लगता है, ग्लानि करता है। इतनी ग्लानि हो जाती है कि वो ये चाहता है कि मेरी मृत्यु हो जाए। जब ज्यादा पाप हो जाते ना तो अपने हाथ से अपना वो नाश करता है, उसका मन ही उसको मार देता है। ये क्या होता है? अंदर की सलाह है ना, वही मन जिसने गलत आचरण करा है वही सलाह देकर उसे मार देता है। इसलिए ये डरो कि हमसे पाप ना हो जाए और नाम जप करो। अच्छा आहार, शरीर स्वस्थ, विचार पवित्र, तो जीवन सुखी हो जाएगा। सुखी जीवन, शांतिमय जीवन, आनंदमय जीवन, दुर्गुण रहित जीवन, सुखी जीवन। ये दलिद्र जीवन, अपवित्र जीवन, बड़ा गंदा जीवन। देखो ना, पर बहन बेटियों की तरफ वही राक्षसी बुद्धि, मांस आदि खाना राक्षसी बुद्धि, मदिरा पीना राक्षसी बुद्धि, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको कुछ ज्ञान ही नहीं हित अहित का और उनके साथ अहित बर्ताव। तो ये क्या है? ये क्या है? अपनी केवल वासनाओं का पोषण तो राक्षस बना दिया। जो तुम्हारे द्वारा पोषित होने चाहिए उनका शोषण हो रहा है। जो तुम्हारे द्वारा रक्षित हैं उनका तुम शोषण कर रहे हो। तुम्हारी बुद्धि क्या है? बुद्धि बिगड़ जाए तो जो पिता अपने बच्चों की रक्षा करने का धर्म है वो उसको भूल जाता है और उससे गलती हो जाती है। इसीलिए डरो और नाम जप करो और अच्छे चरित्रवान बनो। जो गलती हुई वो भगवान क्षमा कर देते। भगवान का बड़ा करुणामय स्वरूप, पर क्षमा उसी का होता है जो अबलो नशानी अब ना नशे, आज तक किया अब नहीं करूंगा। और अगर फिर यही चलता रहा तो प्लस होता रहेगा, फिर नहीं कटेगा। फिर तो अवश्य में भोक्तव्यम
कृतम कर्म शुभाशुभम, फिर आपको अपने कर्म भोगने पड़ेंगे। तो ये डरो और अच्छे आचरण से चलो।